नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज के वक्त में जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर उभरती है। अशरफ वानी और जाकिर मूसा जैसे आतंकियों का नाम याद आता है। वो तस्वीरें याद आती हैं जब सड़कों पर युवा पत्थरबाजी करता दिखाई पड़ता है। आतंकियों से मुठभेड़ और दौड़ते भागते खून से लथपथ जवान याद आते हैं। लेकिन कश्मीर की ये वो तस्वीर है जो हम और आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं। इन तस्वीरों से इतर एक और तस्वीर है जो कश्मीर के भयानक अशांत माहौल में बड़ी ही शांति के साथ आकार ले रही है। ऐसे सपने हैं जो खून खराबे से अलग शांति और सौहार्द के सपने देखते हैं। हर दिन हर पल आग उगलती है घाटी। गोलियों की आवाज से कांपता है कश्मीर। बमों के धमाकों से थर्राती है वादियां। खून खराबे से हर रोज लाल होती है घाटी। क्या यही कश्मीर का कल, आज और कल है? क्या कश्मीर का नौजवान यही सोचता है? I'm thankful to Narendra Modi that they have provided the great opportunity. जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसके भी शुक्रगुजार हैं, उसने सिक्किम खोली है। आज इंडिया न्यूज दिखाएगा घाटी का दूसरा चेहरा। इंडिया न्यूज दिखाएगा जन्नत का असली चेहरा। आतंक के बीच अमन का एक और कश्मीर। दक्षिण कश्मीर, जहां आतंक की आग की सबसे ज्यादा तपिश है, जहां हिजबुल और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने अपनी जड़ें गहरे तक जमा रखी हैं, जहां हर वक्त भारत विरोधी नारे लगते हैं, जहां सेना को देखकर लोग पत्थरों से हमला कर देते हैं। इंडिया न्यूज आपको इसी इलाके की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे आपने क्या, पूरे हिंदुस्तान ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग को आतंक का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा यानी 90% आतंकी स्थानीय हैं, जबकि उत्तरी कश्मीर में ज्यादातर आतंकी विदेशी। इंडिया न्यूज इस वक्त आतंक के गढ़ कहे जाने वाले साउथ कश्मीर में है और युवाओं के बीच है, जिनके भटकाव को लेकर पूरा देश चिंतित है। जब भी कभी आप टीवी पर पत्थरबाजी की तस्वीरें देखते हैं, जब भी कभी आप किसी आतंकी को बचाने के लिए युवाओं की भीड़ को पुलिस से आमना सामना करते देखते हैं, तो वो तस्वीर इन्हीं इलाकों की होती है। दक्षिण कश्मीर में पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें तो करीब करीब 80 से 90 आतंकवादी मारे गए हैं और अभी भी इस इलाके में 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे आतंक के साये में अगर कश्मीर का नौजवान अमन की बात करता है, अपने सपनों की बात करता है, तो ये तस्वीर वाकई हैरान करती है। मेरी BCA में जाना चाहता हूँ, मुझे उसमें शौक है, इसीलिए जाना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मंत्री बनना चाहते हैं? कहाँ पे मंत्री बनना चाहते हैं आप? कश्मीर में ही। कश्मीर में क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हैं? कहाँ पढ़ना चाहती हैं? कहाँ से डॉक्टरी पढ़ना चाहती हैं? जी कश्मीर की। हर दिन खून खराबा देखने वाले, अपनी आंखों के सामने आतंक को फलता फूलता देखने वाले इन नौजवानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले उन लोगों से मिलिए जो इन युवाओं का शांत और आतंक के साये में लिपट चुके कश्मीर में नई सोच और नए सपने देखने में बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, साउथ कश्मीर से आप हैं, साउथ कश्मीर जो कि ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन माना जाता है, जहाँ पर वहाँ पे आम युवा जो है वो किस तरह से सोचता है? सबसे पहले ये बात करूं मैं कि युवाओं की जो प्रॉब्लम है, यूथ की जो प्रॉब्लम है, वो एक जैसी है सारी जगहों पे। तो वो अपने करियर बनाना चाहते हैं, दे वांट फोकस ऑन देयर फैमिलीज, ऑन देयर डे टू डे इश्यूज। तो ये जो चीज हम टेलीविजन में हर बार देखते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये एक तस्वीर का एक रुख है और उनके भी वो ख्वाब है
जो पूरा करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हमने अपना बहुत सारा काम स्टार्ट किया है, कभी स्पोर्ट्स के थ्रू, कभी एक्टिविटीज के थ्रू, और ये सारी चीजें होती रहती है। और इस वजह से हम यूथ के साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो पे। और जो स्कीम्स वगैरह आती हैं, कई बार ये होता है कि वो स्कीम्स ग्राउंड पे नहीं पहुंचती है और उनके बीच में स्टूज और बाकी लोग हैं जो उसको हाईजैक करते हैं। और ये हम चाहते हैं कि जो भी स्कीम्स आए उनके बेनिफिट के लिए, उनके मतलब आगे बढ़ाने के लिए, वो वाकई उन लोगों तक पहुंचे। और यही हमारे काम का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग हैं जिनके शायद आप चेहरे नहीं पहचानते होंगे, जिनके नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन दे आर द लीडर्स जो शायद सच में कश्मीर में काम कर रहे हैं। हालात को समझा जा सकता है, किन विपरीत परिस्थितियों में ये लोग घाटी के नौजवानों को मुख्यधारा से जोड़ने में जुटे हैं। इनकी इस कोशिश के खिलाफ कभी भी अलगाववादी या फिर आतंकी हमला बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जान से ज्यादा जन्नत के भविष्य को तवज्जो दी। इन लोगों की कोशिशों की अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो बारूद के ढेर में पानी के बूंद जैसी शीतल और स्वच्छ है। कहीं कोई आतंकी कुछ सुन न ले, कोई अलगाववादी देख न ले कि ये नौजवान अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। ये जो डर है, ये 24 घंटे न सिर्फ इन युवाओं को सताता है, बल्कि उनके परिवार वालों को भी इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि उनके बच्चे कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। क्योंकि जिस जगह पर ये नौजवान अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं, उसी जगह पर आतंक के बड़े बड़े कमांडर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं त्राल और अवंतीपोरा के बहुत नजदीक हूँ। ये कहूँ आपकी समझ के लिए तो उन जगहों के बॉर्डर पे हूँ। मेरे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर नूरपुरा है जो कि जाकिर मूसा का गांव है। कुछ ही दूर पर लाम है जो कि बुरहान वानी का गांव है। लेकिन आप त्राल, अवंतीपोरा और इन सारे इलाकों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बुरहान वानी और इन सब लोगों का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे वो हजारों सपने जो यहाँ पे पनपते हैं, वो बच्चे जो नए नए उम्मीदों के साथ यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क से जुड़ना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगी। अधिकांश जो बच्चे हैं वो इन्हीं इलाकों के हैं, कई उनमें से त्राल के भी हैं। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम जो त्राल या इन सारे इलाकों के बारे में सोचते हैं वो बहुत अलग है जो ग्राउंड रियलिटी है उससे। आइए चलते हैं। इस 2 मंजिला घर के अंदर सैकड़ों बच्चे अपने सपनों को साकार करने में जी जान से जुटे हैं। थोड़ी सी सुविधाओं में मिलजुल कर लड़के लड़कियां जल्दी से जल्दी कुछ सीख लेना चाहते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यूएस बेस्ड एक डेवलपमेंट एजेंसी ने साल 2011 की एक रिपोर्ट में बताया था कि कश्मीर के 48% युवा बेरोजगार हैं और उनमें से बहुत लोग बेहद गरीब परिवारों के हैं। और इसी बेरोजगारी का फायदा उठाकर आतंकी इन्हें अपनी राह में ला खड़ा करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आतंकियों के नापाक मंसूबों पर करारा तमाचा है। ये सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये आसपास के इलाकों के बच्चे हैं जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है वो 12th या तो दे रहे हैं या 10th दे चुके हैं, अगर मैं सही कह रही हूँ तो। और यहाँ पे बहुत सारे सपने हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ना चाहते बच्चे। कितने बच्चे यहाँ पे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं? अच्छा, डॉक्टर्स, पीछे लड़कियां भी काफी बैठी हैं और सारी डॉक्टर्स बनना चाहती हैं। फैशन डिजाइनर्स कौन बनना चाहती हैं? नहीं। और किस किस प्रोफेशन में जानना चाहते हैं आप लोग? मैं भी BCA में जाना चाहता हूँ, मुझे उसमें शौक है, इसीलिए जाना चाहता हूँ इसी में। और किस प्रोफेशन में? एक यहाँ पे बडिंग पॉलिटिशियन भी है। आप क्या बनना चाहते हैं? मंत्री। मंत्री बनना चाहते हैं? कहाँ पे मंत्री बनना चाहते हैं आप? कश्मीर में ही। कश्मीर में क्या करना चाहते हैं मंत्री बनके? जो यहाँ पे इतने क्राइसिस उठाए हैं तो इनको बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि नए क्लीन किंग्स हो रहे हैं, इनोसेंट किंग्स हो रहे हैं। इसीलिए प्लीज, इसीलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ कश्मीर के लिए। बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं? कहाँ पर पढ़ना चाहती हैं जी? कहाँ पढ़ना चाहती है? कहाँ से डॉक्टरी पढ़ना चाहती है जी? कश्मीर से। कश्मीर से ही पढ़ना चाहते हैं। किसी को और कुछ नहीं देखा? ये बताइए, पिक्चर सबको किसकी पसंद है, मतलब सलमान भाई के अलावा? किस? शाहरुख खान। शाहरुख। ओके। वरुण धवन की। वरुण धवन की। और सलमान खान। सलमान खान। शाहरुख खान। शाहरुख खान। इन बच्चों की बातें बताती हैं कि उड़ना चाहते हैं, बस इन्हें मौका चाहिए।
ये वाकई जम्मू कश्मीर की वो तस्वीरें हैं जो अब तक अनकही और अनदेखी रही हैं। आई एम श्योर कि डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इन सारे बच्चों में अलग अलग तरह की प्रतिभा हो, और ऐसे ही एक प्रतिभावान लड़का हमारे साथ है। ही इज अ मॉडल फॉर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हियर। ये इनका तारुफ ये खुद दें तो ज्यादा बेहतर देंगे। निसार, आई एम एन जूनियर एक्टर इन बॉलीवुड। इसके अलावा भी बहुत कुछ, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इसके अलावा क्या, ये सिर्फ 11th पास हैं, और कहाँ के आप? त्राल से हैं, और ये बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, तो आपने सुन लिया। लेकिन उसके आप ये मत सोचेगा कि इनका ये हैट और पहनावा देख के आप ये मत सोचेगा कि ये सिर्फ फैशन में आगे हैं। ये और किस चीज में आगे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। और क्या क्या करते हैं आप? ओके, आई स्टार्ट माई करियर एज जर्नलिस्ट, उसके बाद ऐप डेवलपर, उसके बाद रेडियो जॉकी, नाउ बॉलीवुड। जो है ये सबके लिए एक तरह से एक ही इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनके लिए भी, जो कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में खासकर जो बच्चे पल बढ़ रहे हैं, जिनके पास शायद अपॉर्चुनिटीज का वो समुद्र नहीं है जो बाकी हिंदुस्तान के बच्चों के पास है, और जो स्ट्रगल करके जब उस लेवल पर पहुंचते हैं तो वो और भी ज्यादा पुख्ता होता है। ये उनके लिए भी एग्जाम्पल है। नोटबंदी के बाद ये बात देखने में आई थी कि पत्थरबाजी की घटनाओं पर काफी लगाम लगी थी। इसकी वजह यही मानी गई कि युवाओं को आतंकी पत्थर फेंकने के लिए पैसा नहीं दे पाए। अब ये बात सरकार को भी समझ में आ चुकी है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री कौशल योजना जैसी स्कीमों पर अब गंभीरता से काम कर रही है। कश्मीरी युवाओं को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है लगातार, और उसी दिशा में एक प्रयास है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि अब धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है। कश्मीर में भी, श्रीनगर में इस वक्त मैं हूं, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग साइट पर हूं, जहां पे GDA की क्लास हो रही है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। और ये सारे बच्चे जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, ये इसमें एनरोल्ड हैं और 3 महीने से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। आपको इन सारे बच्चों के चेहरों पे नई नई उम्मीदें नजर आएंगी, और आगे अपने भविष्य को लेकर बहुत एस्पिरेशंस नजर आएंगे। इनसे बात करते हैं। तो ये बताइए, कितने दिन हो गए ट्रेनिंग के? मैम अभी हमको तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, तो हम बहुत ही खुश हैं यहाँ आने पे कि हम रोजगार मिलेगा, जब आगे जाइए रोजगार मिलेगा हमको मैम। इसलिए हम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उसके भी शुक्रगुजार हैं, उसने एक स्कीम खोली मैम। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग करके? मैम बहुत अच्छी, यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी है, हमें हीटिंग सिस्टम भी हमें है, और पढ़ाई भी इतनी अच्छी होती है कि हमें ऐसा गुमान ही नहीं था मैम। बहुत अच्छी है। अगर हम प्राइवेट में जाएंगे मैम, तो वहाँ पे हमको पैसे लगते हैं 60,000 70,000, मगर यहाँ पे तो फ्री है। हम वी आर थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके तहत जो भी सेंटर्स देश भर में खोले जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं बच्चों के लिए, वो उसमें एनरोल कर सकते हैं, स्टाइपेंड भी मिलती है। पूरी योजना है जिसके बारे में आप वेबसाइट के जरिए पता भी कर सकते हैं। और अभी हम श्रीनगर में हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करके? मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एज अ फ्री हम कोर्स कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे, इसके थ्रू हम बहुत से जॉब हासिल कर सकते हैं। आई एम थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी दैट दे हैव प्रोवाइडेड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देश के प्रधानमंत्री मोदी को बेहद खुशी होगी ये तस्वीरें देखकर कि उन्होंने मौका दिया। तो ऐसे ही हम एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर पे हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, और क्लास में घुस के हमने बीच में क्लास को रोक के इन बच्चों से सब बातचीत की। आपको क्या लगता है कि कितना, जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं वो उनका कितने एस्पिरेशन है उनको अपने करियर को लेकर, कितनी होप्स हैं? क्या वो मेन स्ट्रीट एम्प्लॉयमेंट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उनको बहुत एस्पिरेशंस और बहुत होप है, क्योंकि हम लोग भी उन पर बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि हर किस्म के प्रैक्टिकल सिखाते हैं उनको, इवन थ्योरी भी अच्छे से करवाते हैं। बच्चे खुद भी कोऑपरेटिव है इसमें पढ़ने के लिए, एप्रिसिएशन वो खुद कम्पीट करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आगे उनको पता है इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, वो इवन हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो कोर्स करें। वो एकदम भरी हुई है, यहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए नए सपने लेकर यहाँ पर ये क्लास कर रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये क्लास करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा? हम बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पे, सिलाई सीखते हैं, फैशन डिजाइनिंग सीखते हैं कि हम कुछ अच्छा करें कल को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये बेसिक कश्मीर का वो चेहरा है जो कई बार हम मिस कर देते हैं। ऐसे जोन्स में भी युवा जो है वो इतनी एनकरेजमेंट से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और इतने एस्पिरेशनल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिली यहाँ पे आके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इन सेंटर्स में इन युवा लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, मुझे लगता है कि इनका कितना विश्वास है जिंदगी में
और जिंदगी की अच्छाई में इनका कितना फेथ है. And I myself feel quite young when I speak to these youngsters with so much of hope and faith. तो कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ पे, क्योंकि इतने उत्साहित बच्चे हैं कि उनको और प्रैक्टिकल करने की कई अपॉर्चुनिटी दी जाए, और इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. लेकिन दे आर बडिंग फैशन डिजाइनर्स जो कि कश्मीर आगे देखेगा, और हो सकता है कि इनके यहाँ पे बैठी हुई जो लड़कियां हैं, इनके बने हुए कपड़े आप बड़े बड़े जगहों से खरीदें और उसके लिए हजारों लाखों पे करें. कैमरामैन रोहित के साथ भी मैं त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, श्रीनगर. फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ.